बड़ा जो है रैली हमने देखी और बड़े लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10% क्षितिज आरक्षण के लिए आप बात कर रहे हैं और आज साल का अंतिम दिन भी है और कल हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या सर कब तक हमको इसका इंतजार करना पड़ेगा? दरअसल ये सवाल तो हम ही पूछ रहे हैं कि कब तक। सरकार ने 13 मार्च की भराड़ी शरण कैबिनेट में कहा कि हमने राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षितिज आरक्षण बहाल कर दिया और एक्ट लेकर के आई सितंबर में, और ऐसा एक्ट लेकर के आई कि उसको प्रवर समिति को भेजना पड़ा। 3 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया। सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा 15 दिन के भीतर विशेष सत्र जो है आहूत किया जाएगा। आज स्थिति यह है कि हमारी एक साथी ने आपदा की चेतावनी दे दी 1 तारीख के लिए। तो आज 31 दिसंबर को हम पूरे प्रदेश में कॉल करके जगह जगह ये शंखनाद और ये ध्वनिनाद का कार्यक्रम करवा रहे हैं ताकि ये बहरी सरकार के कान के पर्दे कुछ तो खुले। मतलब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एक महिला आंदोलनकारी को जो विगत 12 वर्षों से अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है, हाथ में नियुक्ति पत्र लेकर के, उसको आत्मदाह की चेतावनी देनी पड़ रही है। क्या स्थितियां पैदा कर दी हैं सरकार ने इस प्रांत में? ये बार बार झूठ कब तक चलेगा? सर पूरा प्रदेश कहे या पूरे देश की बात करें, 31 तारीख और जश्न में डूबा हुआ प्रदेश की बात कर रहे हैं, सभी लोग मग्न हैं और आज आंदोलनकारी यहाँ पर एकत्रित हैं अपने अधिकारों को लेकर के। इतना 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हमको मांगना पड़ रहा है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शोचनीय बात है कि जिनके संघर्षों की बदौलत यह राज्य अस्तित्व में आया, जिनके बलिदानों की बदौलत ये राज्य अस्तित्व में आया, जिनकी शहादतों की बदौलत ये राज्य बना है, वो और उनके परिजन आज भी। और आप जो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को जब लोग जो है पुराने वर्ष को विदा दे रहे होते हैं, नए साल के स्वागत की तैयारियां कर रहे होते हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं, इस परिस्थिति में बैठे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दूसरी ओर वो महिला क्या यहाँ मौजूद है? अच्छा आप ही है। मैडम क्या जरूरत आ गई नए वर्ष पे आप जो है सरकार को सीधे सीधे आत्मदाह के लिए? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ये आत्मदाह के मैंने कहा है तो कल करना ही है। सरकार कुछ करे तो ठीक है, अदरवाइज कल तो मैंने आत्मदाह करना ही करना है। ये तो मैंने 26 तारीख को आपको विज्ञप्ति दे दी थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बात आई है। तो कल का तो दिन मेरा ऐसे ही नया साल मेरे लिए यही होगा। सरकार को कैसा नया साल? 12-13 सालों से संघर्ष कर रहे हैं आंदोलनकारी माताएं बहनें यहाँ चिन्हीकरण को लेके, क्षितिज आरक्षण को लेके बैठी हुई हैं। किसी को कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। कब तक आप इनकी भावना के साथ खिलवाड़ करेंगे? अब बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता है, अब बर्दाश्त की हद हो गई है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आपकी नियुक्ति कब से रुकी हुई? अब मेरी नियुक्ति नहीं, और भी बहुत सारी नियुक्तियां। मेरी नियुक्ति का सवाल नहीं है, सवाल सबकी नियुक्तियों का है। मैं 11-12 से हूँ, 11-12 से है मेरा नियुक्ति का, लेकिन मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मजेदार बात यह है कि 11-12 में बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो कि आज भी नौकरी कर रहे हैं, मजे से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर खड़े इंतजार करें नौकरी का। बताइए क्यों? तो ये दोहरापन क्यों? दोहरापन सरकार से पूछिए ना। ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए कि ये दोहरापन। सरकार भी तो हम ही 10% नहीं, 10% क्षितिज आरक्षण की बात हो रही है, तो वो किस आधार पे नौकरी कर रहे हैं? किस आधार पे कर रहे हैं नौकरी? आप मुझे ये बता दीजिए। हम बाहर हैं, वो अंदर नौकरी कर रहे हैं, 10 सालों से 12 सालों से वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वो किस आधार पे, किस बेस पे नौकरी कर रहे हैं, बताइए आप। मैडम ये सवाल तो आपको सरकार से ही पूछना पड़ेगा। हम तो आपकी बात सरकार तक नहीं, मैं वही सवाल सरकार से पूछ रही हूँ। सरकार को कोई मतलब नहीं है मेरे से, मैं मरूं जीऊं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने आत्मदाह की चेतावनी दी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है उनका। कल के लिए भी कोई समय सीमा तय की है आपने? जी हाँ, मैं यहीं पे सही स्थल पे अपना जो भी करूंगी। कल किस समय की? समय नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं यहीं पे मिलूंगी आपको। समय नहीं बताऊंगी मैं, समय नहीं बताऊंगी मैं। प्रशासन अगर सरकार की कोई नुमाइंदे आते हैं तो बात करेंगे। बताइए कौन है नुमाइंदा? मुझे नुमाइंदा ऐसा चाहिए ना, मुझे नुमाइंदा ऐसा चाहिए जो कि पब्लिक के बीच में आके बताए आप किस दिन सत्र आहूत कर रहे हैं। मुझे वो डेट चाहिए। बिना डेट के, बिना उसके मैं अपना प्रोग्राम स्थगित नहीं करूंगी। मैंने जो करना है, मैंने निर्णय ले रखा है, सोच समझ के निर्णय लिया है। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो कल परसों के पेपर में आप मेरे क्या यहाँ पे नहीं आया? क्या कारण है? क्यों नहीं आ रहे हैं ये लोग? क्यों छुटे हुए हैं? क्यों नहीं हमारे बीच में आ रहे हैं? हमने उनको बिठाया कुर्सी पे। धामी जी मेरे खटीमा से हैं, मेरे अपने परिचित हैं,
क्या उन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही होगी? धामी जी तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है क्या? ये मेरा सवाल नहीं है, सारे आंदोलनकारियों का सवाल है ये। सभी आंदोलनकारी बहनें, माताएं, भाई, जितने भी लोग हैं, उन सब का सवाल है ये कि उनके कानों में कुछ आवाज पहुंच क्यों नहीं रही है। मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो करते हैं, सत्र लेके आते हैं, तो प्रशंसा किसकी होगी? एक्ट आप बनाते हैं तो आप बताइए प्रशंसा किसकी होगी? धामी जी की होगी ना। वोट किसके बढ़ेंगे? धामी जी के बढ़ेंगे। मैं आज इस खुले मन से आपको कह रही हूँ, मैं आज तक बीजेपी के वोट किया है, मैंने हमेशा बीजेपी को वोट किया, लेकिन मैं आज उस बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हूँ। अगर मेरी बात नहीं पहुंच रही है उन तक ना, तो कल पहुंच जाएगी उनके कानों तक की खबर, मेरे मरने की खबर तो आई जाएगी उन तक। चलिए, एक महिला जो लगातार जो है आत्मदाह के लिए चेतावनी भी दे रही है और कल डेडलाइन है 1 जनवरी। अब ये महिला जो आपको नजर आ रही है सामने, मैडम नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है। सुनीता ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ इतने आंदोलनकारी लगभग। ये की महिला नहीं है, पता नहीं कल हम कितने आत्मदाह हो सकते हैं, कल हम आत्महत्या, ये हम बता नहीं सकते हैं कि आंदोलनकारी। हमने पहले भी बोला था कि कोदा धगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हमने इसलिए नारे नहीं लगाए, इसलिए हमने जो है मुलायम सिंह के गुंडों की मारपीट खाई है कि जो आज हमारे उन आंदोलनकारियों, आज राज्य उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड राज्य बना है, इसलिए नहीं बना है कि जो हमें आत्मदाह की चेतावनी देने पड़ रही है। हमको हमारी माता बहनें उत्तराखंड की चेतावनी देने पड़ रही है। चलिए, अब ये खाली चेतावनी भर नहीं रह गई है, सभी लोग संगठित हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे को यहाँ पर कहीं शांति प्रसाद भट्ट भी नजर आ रहे थे, फिलहाल अभी शांति भाई भी थे यहाँ पर कहीं। जी, हम वो कर रहे हैं। जी आत्मदाह करेंगे, फिर हम करेंगे शुरू। शांति भाई, आप भी यहाँ मौजूद हैं और लगभग आप ये देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ता हो गया है लगातार उत्तराखंड के मूल निवासी अपने संघर्षों को इसी तरह से जारी रखे हुए हैं। जिन लोगों ने उत्तराखंड के को बनाने में शहादत दी, अपना संघर्ष किया, और उनके परिजन आज भी 36 आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो नियुक्तियां हैं उनके लिए आत्मदाह की चेतावनी दी गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इन 23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों का जो छद्म विकास है और जो उपेक्षा उत्तराखंड के मूल निवासियों की यहाँ की जा रही है, उसी का परिणाम है। मेरे पीछे जो खड़े हैं तमाम वो राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपनी जवानी इस उत्तराखंड को बनाने में लगाई। इनकी क्या मांग है? इन्होंने तो ये नहीं कहा था कि इनको चिन्हीकरण किया जाए, इनको सरकारी नौकरी दी जाए, मगर जब सरकार ने एक प्रावधान किया और 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिया और ये कहा कि ये उत्तराखंड की थातियां हैं, इनका सम्मान करना इन सरकारों की नैतिक दायित्व है, उसके बाद किन कारणों से इनका ये क्षेत्रीय आरक्षण खत्म किया? कौन वो लोग हैं जो उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए मूल पहाड़ियों का अपमान कर रहे हैं? इसका तो चिन्हीकरण होना चाहिए। 23 वर्षों में क्या ये अमृतकाल का दौर है? जिन्होंने राज्य बनाया वो अपने राज्य के खुशहाली के लिए, अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसकी अगर मूल तय में अगर आप जाएंगे तो ये वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने राज्य आंदोलन के दौर में भी ये कहा कि उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए। किसी पार्टी ने कहा कि हमारी लाश में बनेगा, किसी ने कहा ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का मुकुट है, सिर धड़ से अलग कभी हम होने नहीं देंगे। और परिणाम आप देख लीजिए इन 23 सालों में, जहां ये राष्ट्रीय पार्टियां ये कहती हैं कि कर्मचारियों को नियुक्ति देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, मगर दर्जाधारी और विधायकों की वेतन बढ़ाने में सेकंड नहीं लगाते। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर मूल पहाड़ियों की उपेक्षा हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। यदि हम इन राष्ट्रीय पार्टियों के मोह में न फंसते तो आज हम अपनी उपेक्षा यूं बर्दाश्त न करते। हमारा मानना है इन 23 वर्षों में हमारी जो उपेक्षा इन राष्ट्रीय पार्टियों ने की है, अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़े दुर्भाग्य के क्षण है कि यहाँ के राज्य आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आत्मदाह करेंगे। दुख की बात है, धामी जी जानकर भी चुप हैं, विपक्ष के बड़े नेता वो चुप हैं। ये पता चलता है कि दोनों मिले हुए हैं और ये जानते हैं कि अंत तो गत्वा चुनाव के नजदीक इन लोगों को फिर बरगला लिया जाएगा और यही लोग इनके झंडे उठाते हुए दिखेंगे। इसलिए वो मानते हैं कि इनकी मांग नहीं भी मानेंगे तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आ चुका है राष्ट्र के नाम पर
चोर, उच्चे टुच्चे, लुच्चे, गुंडों को यदि हम सत्ता देंगे तो ये उपेक्षाएं होती रहेंगी। हमारा मानना है कि यदि राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण इन्होंने नहीं दिया तो ये जो लोकसभा चुनाव में इनको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथी भाई आऊंगा आपके पास में। एक सवाल है, अंतिम सवाल ले लेते हैं कि एक बार फिर 94 की बात ही लोगों में वही ऊर्जा नजर आ रही है जो ऊर्जा हमें 94 के आंदोलन में नजर आई थी। चाहे हम मूल निवास 1950 की बात करें, भू कानून की बात करें, क्षैतिज आरक्षण की बात करें, पिछले लगातार 15 दिनों से हम इस आंदोलन की आग को उसी तरह से देख रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या क्योंकि एक राजनीतिक दल आप सदस्य भी हैं उत्तराखंड में, तो क्या कहेंगे इसको कि ये इस आंदोलन की दिशा को क्या कहना चाहिए? ये समझने वाली बात है, कई लोग उस दौर को नहीं समझते। 80 के दौर में यही राष्ट्रीय पार्टियों के लोग कहा करते थे कि उत्तराखंड के अंदर अलग उत्तराखंड राज्य नहीं बनेगा, और 90 के दशक में पूरा उत्तराखंड एक मत हुआ। फिर वो क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या छात्र, क्या नौजवान, सब एक होकर कहा सबने कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। अगर आप देखेंगे इन 23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने राष्ट्र के नाम पर इनको वोट देने वाले समाज को जिस तरीके से इन्होंने उनकी उपेक्षा करी, ये उसके खिलाफ एक जन आंदोलन आपने 24 दिसंबर को देखा। फिर वही तरीका था कि क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या मातृ शक्ति, क्या किसान, क्या व्यापारी, सब एक मत होकर कह रहे थे कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ जो अन्याय किया है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक मुट्ठ और एकजुट होकर उन्होंने सख्त भू कानून और मूल निवास की बात कही। याद आपको होगा कि उस दौर में भी हमारे गीतकार लोगों ने जन आंदोलन खड़े करने के लिए गीत गाए। उसी तरीके से नरेंद्र सिंह नेगी हो, चाहे वो उप्रेती सिस्टर्स हो, जब उन्होंने सोशल मीडिया में अपील करी तो पूरा हजूम उत्तराखंड का जो है सड़कों पर उतरा और राष्ट्रीय पार्टियों को एक इशारा जरूर दिखा दिया कि यदि उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए इसी तरीके से कानून बनाते रहोगे, पहाड़ की उपेक्षा करोगे, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य आंदोलन के तर्ज पर जो दोहरा चरित्र दिखाया, एक तरफ उत्तराखंड का मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी मोदी है ना के नाम पर चोरी छुपे से उत्तराखंड को 2 भागों में बांटने का प्रयास कर रहा था। खुशी की बात है कि धामी सरकार का पैसा धरा का धरा रह गया, वो एक स्टेडियम में सिमट कर रह गए। उनको ये डर लगा कि कहीं हम दोहरा चरित्र जनता को समझाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो मार पड़े, इसलिए धामी की वो रैली फेल हुई और उत्तराखंड की जनभावनाएं एक होकर ये संदेश दे गई कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए पूरा समाज एक होगा, चाहे फिर वो मैदान का हो, चाहे पहाड़ का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उत्तराखंडियत को बचाने के लिए मूल निवास भू कानून की बात करने लगे। सरकार चेतेगी नहीं तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने वाली कौम ये पीछे खड़ी है। देखते रहिएगा, आने वाले समय में इन राष्ट्रीय पार्टियों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंडी जाग चुका है। चलिए, उत्तराखंडी जाग चुका है और हम लगातार आपको खबर यहाँ शहीद स्मारक से दिखा रहे हैं। आज 31